हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 क्लास 12। जितने भी चैप्टर 100 ऑब्जेक्टिव है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, सो अनाज एक सूजन नामक उपन्यास के रचनाकार कौन सा है, यानी इसका नामक पुस्तक किसने लिखा था वही पूछा गया है। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहा जाता है, मतलब हिंदी के एडिशन जाना जाता है, मतलब किसको जाना है, तो बालकृष्ण भट्ट को जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दो का ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए बातचीत, या फिर जूठन, या रोज, या फिर परगीत और समाज। तो बालकृष्ण भट्ट की एक ही रचना है, वो है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है, बातचीत। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीन का ए। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। सिंपल सी बात है, जो बातचीत के जरिए से जो भाप बनकर निकल जाता है ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो कभी होगा नहीं, देश तो भी होगा नहीं, क्लेश भी नहीं होगा। यानी मवाद और धुआं जो होता है ना, वो बातचीत के जरिए से बाहर होता है। जब भी कोई इंसान आपस में बातचीत करता है ना, तो उसका जो भी मवाद या धुआं होता है वो आपस में निकल जाता है। यानी चार का सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। अगला अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा सुशील देवी, या फिर रंजनी देवी, या पार्वती देवी, या फिर सविता देवी। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का जो नाम था ना, वो था पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंद्र युग कैसा था। भारतेंद्र युग जो था वो तो वह कैसा था, वो था प्रगतिशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर क्या निकल जाता है। अभी हम ऊपर का क्वेश्चन में पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, मवाद या धुआं, उसमें क्या कहा था, बातचीत के जरिए से जो निकल जाता है उसे मवाद या धुआं कहते हैं, लेकिन इसमें बातचीत के जरिए से निकल जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सात का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयप्रकाश नारायण, या बालकृष्ण भट्ट, या फिर मोहन राकेश। जैसा काम वैसा परिणाम एक ही लेखक ने लिखा था, वो हो जाएगा जाके बालकृष्ण भट्ट, यानी आठ का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। माता और पिता और जन्मदिन ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखिए 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जब भी पूछे तो वो हो जाएगा जाके देनी प्रसाद नहीं, टेनी प्रसाद नहीं, सेनी प्रसाद नहीं, वो हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बेनी प्रसाद जो था ना, वो था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो लेखक की रचना है, तो को क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर मलियज, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर भगत सिंह। तो दमयंती स्वयं की जो रचना हो जाएगा ना, वो हो जाएगा जाके बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, मतलब बालकृष्ण भट्ट क्या है, वो एकांकी है, या फिर कहानी है, या फिर यात्रा संप्राण है, या फिर ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएगा ना, वो ललित निबंध हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध का था। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में और 23 में साइंस में पूछा गया था। इसमें हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो रचना वो किस काल की रचना करता है, तो वो हो जाएगा जाके भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 11 का बी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है जाके 13वां नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मतलब वो किस तरह से अपने बात को प्रकट करता है, वही पूछा गया। तो या विद्यापूर्णम, या फिर तर्कपूर्णम, या फिर भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें तर्क नहीं, जिज्ञासा नहीं,
आत्महत्या होगा या फिर प्रवाहपूर्ण। तो संवाद में जो महत्वपूर्ण होता है ना वो हो जाएगा आत्महत्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अभी हम बोले थे कि डेट हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट है, यानी 23 जून 1844 को हुआ था। कहा है तो बी नंबर में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंकर रचना किसकी है। संयोगिता स्वयंकर सिंपल सी बात है, बालकृष्ण भट्ट चैप्टर 1 के नाम से पढ़ते हैं तो उसी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्ष निबंध के अनुसार रस समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। उमड़ा चला जाता है दो हमजोली सहेलियों की बात में, या फिर दो पुरुषों में, या फिर दो बच्चों, या फिर दो मूर्ख की बातों में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है। मतलब वाद विवाद संवाद क्या है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आलोचनात्मक निबंध या फिर कविता संग्रह या कहानी या फिर नाटक क्या। तो ये हो जाएगा जाके आलोचनात्मक निबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रपात या फिर कर्मवीर या फिर हिंदी प्रदीप या फिर जयोत्सनिया। तो ये एक ही मासिक पत्रिका निकाला था, वो हो जाएगा जाके हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा जाके हिंदी प्रताप। अगला क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो यह हो जाएगा जाके आलोचनात्मक निबंध कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है ना बातचीत को आलोचनात्मक निबंध कहा जाता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निबंध हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है रवीन कुरोसो ने 16 वर्षों के उपरांत किस मुखी के बात सुनी थी। तो वो एक फ्राइडे नामक वैज्ञानिक था, उसी का ही नाम सुना था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्ष के निबंधकार कौन सा है। जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश या नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वही बालकृष्ण भट्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहती थी। बातचीत की शैली या फिर भाषण की शैली या फिर संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन है जाके भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था। तो वह हजारी प्रसाद सिंह द्विवेदी ने रखा था, नहीं 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके सी, नहीं सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था इसको, 24 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है। यानी बालकृष्ण भट्ट की जो पैदाइश हुआ था कहाँ हुआ था, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में या फिर मथुरापुर या फिर वाराणसी में। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था ना वो इलाहाबाद में था। सबसे ज़्यादा जो हिंदी में रहता है ना वो इलाहाबाद से ही रहता है 12th क्लास में। अगला क्वेश्चन का क्या कहा गया बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आर्यावर्त या फिर हुंकार या फिर हिंदी प्रदीप या पंजाबी का नाम केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट जो किया था ना वो किया था जाके हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पाक्षिक पत्रिका कब निकाला था। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। वो जो निकाला था ना तो 1877 में निकाला था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सा या फिर व्यापारी या शिक्षक या फिर समाजसेवी। तो यानी बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे ना वह पेशे से व्यापारी थे, व्यापार करते थे वह। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मेला अंचल, गोदान, 100 आजान, 1 सुजान या फिर अंतराल। तो यह जो हो जाएगा ना ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, 100 आजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है नाटक के पड़ाव में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। भजन या फिर नांदी पट्टी या फिर मंगलांचल या फिर आरती। तो इसको जो कहते हैं नाटक के पड़ाव में होने वाले नांद पट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 10 साल तक या फिर 12 या फिर 16 साल तक या फिर 18 साल तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को ना जो तो यह 16 साल तक किसी का मुंह नहीं देखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार का पता चलता है, यह किसने कहा था। जब भी मनुष्य कुछ बात बोलता है तो उसके गुण का पता चलता है वह किस टाइप का मनुष्य है। तो यह साक्षरता का पता चल जाता है, यह किसने कहा था। तो ये बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होता है, यह किसका कथन है। एडिसन का या फिर बेन जॉनसन का
या फिर मिल्टन या फिर स्पेंसन्स का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में था, तो ये एडिसन ने ही कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होता है, तो दो व्यक्तियों में या फिर तीन या फिर चार या पांच व्यक्तियों में होता है। तो अभी हम ऊपर में पढ़े असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोध, क्रोध तो कभी होगा नहीं, भारी और बजौला, हल्का और स्वच्छ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई मनुष्य बात करता है ना, तो उसका मन जो हो जाता है ना, उसका हल्का और स्वच्छ टाइप का होने लगता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके ना होने से गूंगा प्रतीत होता है? सर्वशक्ति या फिर वाक शक्ति या दिव्य शक्ति या फिर संपूर्ण शक्ति। तो किसके ना होने से, ये वाक शक्ति जो है ना, इसके ना होने से मनुष्य गूंगी प्रतीत होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सार्वजनिक मतलब प्रचलित है? मतलब आउट ऑफ कन्वर्सन सबसे ज़्यादा किसके लोगों में देखा गया था? अफ्रीका या फिर भारत या फिर यूरोप या कनाडा। तो आउट ऑफ कन्वर्सन जो है ना, तो वही है, यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया था, यानी 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आदिकाल या फिर भक्ति काल या फिर रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जाके आधुनिक काल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि इसी टाइप से हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चैप्टर 1 कराया, उम्मीद है इसके बाद जो कराएंगे ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर करा देंगे हम एक एक करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।